गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में अभी तक जो पेपर चल रहा था दैट इज पेपर थर्ड, ठीक है। पेपर थर्ड अब आपका हो गया था उस लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट, ठीक है। आज से हम हमारा नेक्स्ट पेपर उठाते हैं दैट इज अ पेपर फर्स्ट, ठीक है। पेपर थर्ड आता है आपका 34 मार्क्स, पेपर फर्स्ट जो है ये आएगा सिर्फ 33 मार्क्स, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट का जो नाम है ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास। पेपर फर्स्ट कौन सा है आपका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटर टाइप, ठीक है। ये है आपका आज से पेपर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला, ठीक है। जो कितने का आता है आपका? 33 मार्क्स का आता है। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। इसके भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो चलिए फिर देखते हैं। पहले सेक्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं क्लास, ठीक है।
हाँ भाई, फाइनल ईयर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए के बारे में, ठीक है। अब चूंकि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा बेसिस किस पर है, क्वाड्रेट्स के बारे में। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में ही इन्वर्टिब्रेट टाइप की स्टडी की थी, तो फाइनल ईयर में आपके में इन्वर्टिब्रेट ना होकर कौन सा आता है, क्वाड्रेट आता है। नॉन क्वाड्रेट की जगह क्या हो जाएगा, क्वाड्रेट आ जाएगा। अब इसमें हमें स्टडी करना है हेमी क्वाड्रेट्स के बारे में, कंपैरिजन ऑफ हैबिट, एक्सटर्नल फीचर ऑफ हेमिक्वाड्रेटा, कि हेमिक्वाड्रेटा का हैबिट क्या है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसके बाकी के एलिमेंट्री के सब भी चीज की स्टडी इसमें आएगी अबाउट हेमिक्वाड्रेटा। एसिडियन टैडपोल लार्वा एंड इट्स मेटामॉर्फोसिस, मतलब ये जो एसिडियन जो होते हैं, ये आपको पूरा बताया जाएगा। एसिडियन में जो लार्वा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो और उनमें होने वाले मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, उनकी स्टडी। नेक्स्ट, एफिनिटीज ऑफ हेमिक्वाड्रेटा, यूरोक्वाड्रेटा एंड सिफेलोक्वाड्रेटा। इट मींस आपको हेमिक्वाड्रेटा, यूरोक्वाड्रेटा, सिफेलोक्वाड्रेटा, इन तीनों में ही आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज देखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एफिनिटीज देखनी पड़ेंगी कि इन तीनों में ऐसी क्या क्या चीजें जो आपके साथ सिमिलरिटीज हैं और साथ में जो इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं। नेक्स्ट, हैबिट, हैबिटेट एंड साइलेंट, ये हैबिटेट होगा क्लास, एंड साइलेंट फीचर ऑफ पेट्रोमाइजोन। इसमें आपको पेट्रोमाइजोन के हैबिट एंड हैबिटेट की बात करनी है और पूरा पेट्रोमाइजोन का जो भी आपको स्टडी करना है पूरा इसमें आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सेक्शन ए का सिलेबस फाइनल ईयर। जरा इसका आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके पास रहे। भाई सिलेबस होना सभी के पास जरूरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेक्शन बी की। हाँ भी फाइनल ईयर, ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें स्टडी करनी है इंटेग्यूमेंट,
किस चीज का इंटेग्यूमेंट? इंटेग्यूमेंट मीन होता है जो आपका ऊपर का जो ये लेयर रहती है ना, इंटेग्यूमेंट ही तो होती है हमारी जो स्किन है। तो इंटेग्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल का डेवलपमेंट और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। प्लेकॉइड स्केल्स किसमें प्रेजेंट रहते हैं? ये आपके फिशेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। फेदर्स एंड हेयर, हाँ फेदर्स एंड हेयर के बारे में भी स्टडी है। आफ्टर दैट एलिमेंट्री कैनाल, बेसिस प्लान ऑफ वर्टिब्रेटा एंड स्केलेटन एंड हार्ट एंड आर्टिक आर्गन। इसमें हार्ट है, देखिए क्लास, इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक तो है इसमें एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, प्लेकॉइड स्केल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटरी सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। यस, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स में ईयर एंड आई के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, आपको दिख तो रहा है ना सर, एक तरफ मेरी तरफ कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, तो क्लास आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रखें अपने पास। होप सो आप लोगों ने ले ही लिया होगा अब तक। नेक्स्ट, इसमें हार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास, क्योंकि इसमें आपको पूरे क्वाड्रेट्स के हार्ट के बारे में जानना है कि 2 चैम्बर्ड किसमें होते हैं, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड, ठीक है। ये 3 चैम्बर्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आपको यही बताया जाएगा। तो थोड़ा सा अब तैयारी अच्छे से कर ले। अब तक का पेपर जो था थोड़ा ईजी था, कुछ कहानियाँ सी थी जो अब तक आप लोगों ने सुन ली, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और ये हनी बी वगैरह नहीं है जो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको खुद थोड़ा सीखने को ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। फाइनल ईयर जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये है यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमें बात करनी है अबाउट पीसेस। पीसेस मतलब होता है जो मछलियां होती हैं उनके बारे में। पीसेस ग्रुप में क्या आते हैं, मछलियां ही आती हैं उसमें। तो पीसेस ग्रुप में बात करेंगे हम स्केल्स के बारे में और फिन्स के बारे में। स्केल्स जानते हैं ना, कोई भी फिश है जैसे ये, तो उसकी बॉडी पर
बहुत टाइप्स की स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक तो टाइप मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्लेकॉइड स्केल, है ना। तो इस टाइप से आपको और भी स्केल्स जानने का मौका मिलेगा यहाँ पर। और फिन्स, फिन्स क्या होते हैं? फिन्स होते हैं जैसे पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ठीक। और साथ में टाइप्स ऑफ फिन्स, जो पीछे की जो पूंछ देखी है आप लोगों ने, ठीक है, उसमें आपको टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। मतलब वो होटल सर्कल होती है, होमो सर्कल होता है, कौन से वो टाइप्स होते हैं, उसकी स्टडी आपको यहाँ करनी है। आफ्टर दैट माइग्रेशन एंड पेरेंटल केयर। माइग्रेशन मीन कौन सी फिश किस टाइम पर कहाँ से कहाँ माइग्रेट होती है। माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो चीज क्या कहलाई जाती है? माइग्रेशन, ठीक है। और हम बात करेंगे पेरेंटल केयर, किसमें? मछलियों में, पीसेस में, ठीक है। फिशेस में हम बात करेंगे पेरेंटल केयर के बारे में। लेकिन नेक्स्ट जो है आपका एम्फीबिया, ठीक है। सेकेंड जो है एम्फीबिया में पेरेंटल केयर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पेरेंटल केयर ऑफ पीसेस, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस, ठीक। नेक्स्ट है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में हम बात करने वाले हैं किसकी? पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, कि ऐसे कौन से स्नेक्स होते हैं जो जहरीले होते हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। और पॉइजन एपरेटस के बारे में, कि उनके फैंग्स, फैंग समझते हैं ना, जनरली आप लोगों ने देखा होगा सांप में दांत पाए जाते हैं ऐसे, है ना, उन्हें दांत नहीं बोलते हैं, दैट आर फैंग्स। ये फैंग्स में ही पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं जिसके थ्रू वो बाहर निकालते हैं पॉइजन को, ठीक है। तो फैंग्स के बारे में आपको यहाँ सुनने को मिलेगा अच्छे से। उसके बाद बात करेंगे एवीज के बारे में। एवीज मीन अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स में बात करेंगे फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में। इट मीन्स कि वो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी एवीज मतलब कोई भी बर्ड जो है वो एडेप्टेशन के उसमें चली गई है, ठीक है। आफ्टर दैट बर्ड माइग्रेशन, यस, मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बर्ड माइग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर दैट मैमल्स। मैमल्स में बात करेंगे एडेप्टिव, रेडिएशन एंड डेंटिशन, मतलब उनके दांत वगैरह के बारे में और थोड़े रेडिएशन वगैरह के बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। ये है आपका पूरा सेक्शन सी। तो क्लास इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलें फिर। हाँ भाई फाइनल ईयर यहाँ, हाँ वो मैं देखिए मैम थर्ड बुक में कुछ चैप्टर्स रह गए थे ना, वो नहीं होंगे सिलेबस में। अच्छा रिंकल, हाँ बेटा मैंने आपको बताया था ना कि वैसे तो आप लोगों के सिलेबस में इस बार सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस ही आना है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि फाइनल ईयर में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है। जैसे ही मेरे पास आ जाएगा, अगर वो टॉपिक हट जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में तो मैं चाहे तो इस बुक को कंप्लीट करने के बाद में उन टॉपिक को ले लूंगी, सबसे लास्ट में कंप्लीट आपका हो जाएगा। इस चीज के लिए मैं डैम श्योर हूँ, ठीक है। मैं इस चीज के लिए आप लोगों को पूरी तरह श्योरिटी देती हूँ, यस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। एक्चुअली मेरे पास पहले सिलेबस आ जाए बस, उसी के बेसिस पर मैं आपको बता सकती हूँ, है ना। ओके एक्चुअली मैं तब तक वेट नहीं कर सकती ना, पूरा 100% पढ़ा दूंगी उसके बाद कुछ आता है, क्या मतलब है। इसीलिए इसमें भी कुछ चैप्टर्स, अगर से तो खैर ये बुक बहुत लेंदी है अपने आप में ही, जैसे ही पता चलता है बताया जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए आपसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा गया है कि जैसे ही आपके उसमें वो होगा तो आप उसमें कट लगाकर अपनी किसी कॉपी में उसमें अच्छे से अपने सिलेबस को उतार लीजिएगा। भाई नोट डाउन करना तो जरूरी है ना, अभी नोट डाउन नहीं कीजिएगा,
अभी तो आपके पास जस्ट एक सिलेबस आया है जो हर साल होता है। अब इसमें से कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से आएंगे, मेरे पास सिलेबस आते ही मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगी उस चीज को। ठीक है, क्लियर है? चलें फिर अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट पेपर के बारे में। फर्स्ट पेपर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्वाड्रेट। मतलब अब इसमें हमें क्वाड्रेट के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्वाड्रेट में कौन से एनिमल्स आते हैं। इट मीन्स क्वाड्रेट के की कैरेक्टर्स क्या है जिनके बेसिस पर आप किसी एनिमल को क्वाड्रेट में रखते हैं। दैट इज तो यहाँ आपके सामने तीनों आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर होते हैं जो किसी भी एनिमल में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम इन्हें किसी भी एनिमल में देखते हैं कि ये तीनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो उस एनिमल की किसी भी स्टेज में कोई, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यस। अगर हम क्वाड्रेट को डिवाइड करते हैं तो किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि भाई ये क्वाड्रेट है और एक नॉन क्वाड्रेट, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो होते हैं क्वाड्रेट, और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है वो क्या होते हैं, दैट आर नॉन क्वाड्रेट। क्लियर है? दैट बाद में सेकंड है जो आपका, वो है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यस, इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। जरूरी नहीं है गिल स्लिट्स आपके एडल्ट फेज में दिखाई दे, लाइफ के किसी भी साइकिल में, ठीक है, लाइफ का कोई भी ऐसा पोर्शन जिसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे वो लार्वल फेज हो, चाहे एडल्ट फेज, चाहे कोई भी फेज हो, लेकिन उनमें अगर ये तीन कैरेक्टर आप देखते हैं तो यस, दे यू कैन डिवाइड इनटू क्वाड्रेटा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, मतलब नर्व कॉर्ड कहें चाहे सीएनएस, ये आप पे डिपेंड करता है। सीएनएस, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बात में संशोधन कर देती हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंज करती हूँ। सीएनएस मीन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने यहाँ ये इसलिए लिखे हैं, वैसे तो खैर आप लोगों को पता ही है, आप लोग फाइनल ईयर तक आ चुके हैं, तो कैरेक्टर्स जो हैं ये तो मेन है, ठीक है, इनके बारे में आप लोग जनरली जानते भी हैं, लेकिन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछता है, भाई आपके पेपर में है क्वाड्रेटा है, इस बार नॉन क्वाड्रेट तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज होता है कि क्वाड्रेट है तो क्वाड्रेटा के कैरेक्टर्स बताएं आप। यही तीन कैरेक्टर्स आपको बताने हैं क्वाड्रेटा में। ठीक है, कि आप किसी भी एनिमल को क्वाड्रेट में किस चीज के बेसिस पे रखेंगे, देन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर सीएनएस। क्लियर है? चलेंगे, तो अब एक काम करते हैं क्लास, हम लोग एक क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आखिर क्वाड्रेटा का क्लासिफिकेशन क्या है और उनके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे। भाई थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए ना, इसीलिए। रिजॉइन, ठीक है, फाइनल ईयर, पहले आप लोग रिजॉइन कर लीजिए प्लीज।